नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी। इसमें आज हम लोग जो है नवंबर मंथली प्रेडिक्शन में वृषभ लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। वृषभ लग्न आप जानते ही हैं। वृषभ लग्न के अंदर में एक अपने आप में पैसे की राशि है। शुक्र जो है इसके स्वामीपत्य हैं। इसमें से आप सबसे पहले ये चीज देखिएगा कि अगर आपकी कुंडली में पहले घर में 2 लिखा है तो ये आपकी लग्न कुंडली हुई, वृषभ लग्न हुआ। चंद्रमा जहां पे है वहां पे अगर आपका 2 लिखा है तो आपकी वृषभ राशि है, ना कि वृषभ लग्न। कुंडली के अंदर में हम इसको उदय लग्न भी कहते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी कुंडलियां होती है। चंद्र कुंडली होती है, सूर्य कुंडली होती है, प्रश्न कुंडली होती है, डायरेक्शनल कुंडली होती है, दिग्बली कुंडली होती है, नाम होती है। इनमें से सारी कुंडलियों के अंदर में अगर आप देखेंगे तो मेन हम लोग जो अपना प्रेडिक्शन नवंबर का करने वाले हैं वो वृषभ लग्न की कुंडली से करने वाले हैं। तो वृषभ लग्न यहाँ पे 2 लिखा हुआ है पहले घर में, और अगर आपकी कुंडली में भी ये 2 लिखा हुआ है पहले घर में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। अदरवाइज इस वीडियो को आगे मत देखिएगा। इसमें अगर आप ये चीज देखेंगे ओवरऑल कुंडली के अंदर में तो नवंबर महीने का जो चार्ट है उसको अगर आप पूरी तरह से देखते हैं तो पहले घर में आपके राहु बैठा है। राहु को आप जानते ही हैं। राहु जो है तीसरे घर से दूसरे घर में आया है 23 सितंबर के बाद में। और यहाँ पे पहले घर में आ जाने के कारण क्या है कि थोड़ा बहुत राहु वाला जो कलयुगी सुख है, या राहु जो है आप देखेंगे कि हर एक मुंह है, एक चेहरा है, तो बोलने के ऊपर में या आप सोचेंगे तो वो आप में बहुत तेजी से आएगा। मतलब राहु मतलब किसी से दबने वाला नहीं है। तो अगर आप कहीं पे भी हैं तो आप किसी चीज से दबेंगे नहीं, एकदम आप उसके बात का फटाक से जवाब देंगे। मतलब आप अगर कोई चीज आपको चीज खराब लगेगी तो आपको इमीडिएट ऐसा लगेगा कि इसका अचानक से इसका विरोध करना चाहिए, मतलब ये चीज सही नहीं हो रही। और अगर जहां पे भी आपको कुछ थोड़ी सी भी गड़बड़ वगैरह एहसास होगी तो राहु के कारण आप इमीडिएटली उसके ऊपर में एक्शन लेंगे। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा घर काल पुरुष की कुंडली के अंदर में परिवार का भी होता है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए परिवार भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। धन का भी भाव होता है। तो राहु जो है एक तरह से कभी कभार खर्चा भी करवाते हैं, और किसी किसी जगह पे हो सकता है कि थोड़े खर्चे वगैरह भी बढ़ जाए, और हेल्थ से रिलेटेड भी ये इश्यूज क्रिएट करते हैं अगर बेसिक लग्न कुंडली जो आपकी बर्थ चार्ट है उसमें राहु की पोजीशन सही नहीं है। तो राहु के साथ अगर कोई दूसरे ग्रह वगैरह बैठे हैं तब भी ये एक तरह का अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप और भी देखना चाहें तो कई ज्योतिषों का मानना है, और मुझे भी लगता है कि राहु जो है उसकी पंचम और नवम दृष्टि भी रहती है। तो राहु जो है शुक्र को भी देखेंगे, और राहु जो है आपके भाग्य स्थान को भी देखेंगे। तो आपके संतान हाउस की तरफ और आपके भाग्य स्थान की तरफ में देखेंगे। और आप देखें तो ये त्रिकोण के स्वामी है। त्रिकोण मतलब त्रिकोण का अर्थ हुआ यहाँ पे ये 3 घर जो होते हैं, पहला, 5वां और 9वां, ये त्रिकोण घर कहलाते हैं। ये महालक्ष्मी का वास भी कराते हैं। और ये 4 घर 1 2 3 4 ये केंद्र के कोण कहलाते हैं, और इसको विष्णु का कोण भी कहते हैं। तो ये मेन कुंडली के अंदर में आप देखेंगे तो राहु की जो भी दृष्टि है वो त्रिकोण में भी पड़ रही है। तो शुक्र पे भी है और शनि पे भी है। और सप्तम दृष्टि जो होती है हर ग्रह की मानी ही जाती है, क्योंकि उसका एक मूवमेंट रहता ही है। परंतु उसमें कई जनों का मतभेद भी है, क्योंकि ये छाया ग्रह भी है, तो उसके ऊपर में भी कुछ विचार मतभेद चलते रहते हैं। और भी देखा जाए तो कई ज्योतिषों का मानना है कि वृषभ लग्न के अंदर में राहु का अपना घर भी माना जाता है। वहां पे ये उच्च के भी होते हैं, पर ये भी मत जो है अलग अलग भिन्न है, और इसके परिणाम भी अलग अलग आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे तो परिवार की तरफ में जहां देखा जाए तो बुध है। बुध जो है वो अभी 6ठे घर में बैठे हुए हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो जो लग्नाधिपति हैं शुक्र संतान हाउस में बैठे हुए हैं। तो संतान को लेकर कुछ खर्चा भी हो सकता है। और अभी शुक्र जो है वो त्रिकोण के स्वामी है, थोड़ा बहुत कहीं से फायदा भी हो सकता है, पैसा भी बढ़ सकता है। बट बुध के घर में है तो आने वाले वक्त में एक परिवर्तन योग भी बनेगा जब सूर्य आगे निकल जाएंगे। तो एक तरह से कुछ कहीं से संतान के प्रति कुछ फायदा भी मिल सकता है। और शुक्र के त्रिकोण के भी स्वामी हुए हैं, तो त्रिकोण के स्वामी होने के साथ साथ में एक अपना रिजल्ट भी लेके आएंगे। तो लग्न कभी भी किसी भी कुंडली में हो उसके अंदर में नीच का नहीं होता। तो लग्न हमेशा, लग्नाधिपति हमेशा उच्च के ही कहलाते हैं।
फिर अगर आप इसके अंदर में देखेंगे तो सूर्य जो है वो तुला राशि में है। तुला राशि में हम लोग ज्यादा सूर्य को बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि सूर्य राशि अगर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो ढलता हुआ सूर्य है, तो उसकी रेस भी कम हो जाती है, इंटेंसिटी जो रहती है रेस की वो भी कम हो जाती है, और शाम आने वाली है तो सूर्य इतना प्रभावशाली नहीं रह पाता। तो इस समय में सूर्य के मंत्र करने चाहिए। और देखा जाए तो व्यापार से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत काम देखना पड़ेगा, कोई साइन वगैरह कर रहे हैं तो ध्यान देना पड़ेगा। साथ में बुध भी बैठे हुए हैं, और बुध जो है वो 14 अक्टूबर से 2 नवंबर तक वक्री भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको अपनी किसी से कंसल्टेंट लेके किसी काम को आगे बढ़ाएं। नौकरी वगैरह में अगर आप काम करते हैं तो नौकरी में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि कुछ वाद विवाद भी बन सकता है, परंतु जब सूर्य आगे निकल जाएंगे तो बुध और शुक्र का परिवर्तन योग होगा, तो वो आपको फायदा देगा नौकरी से रिलेटेड भी। और हो सकता है कि जो शत्रु वगैरह सूर्य के कारण थोड़े एक्टिव हुए हैं उनको भी आप कर सकते हैं। कर्ज के ऊपर में अगर हो सके तो इस समय में बुध और सूर्य और बुध का युति है, तो ये आप थोड़ा सा सोच के लीजिएगा। केतु के बारे में देखा जाए तो केतु वाइफ के घर में बैठे हुए हैं, पार्टनरशिप के घर में है, तो थोड़ी सी दूरी बनाता है। केतु वहां से विच्छेद करता है, वहां से दूर ले जाता है, क्योंकि केतु जो है वो शरीर है इसका, अगर आपको लगता हो, और वो भी मंगल के जैसा इफेक्ट है तो स्वग्रही भी माना गया है। और केतु का जो इम्पैक्ट है वो एकदम से आता है, तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि वाइफ जो है उसका थोड़ा सा आपसे विचारों में तालमेल होना कम दिख रहा है इसके अंदर में। उसको भी केतु का भी हिसाब से बात को अगर समझा जाए कि केतु जो है वो भी उनकी 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि जो है आपके तीसरे और आपके लाभ स्थान में पड़ रही है, तो वो भी देखने योग्य बात है। और ये अभी वक्री चल रहे हैं। साथ के साथ में और चीज को थोड़ा सा और डिटेल में देखा जाए तो गुरु जो है वो 19 नवंबर तक आपके आयु स्थान में है, आयु वृद्धि में है, तो ये एक अपनी स्वराशि में थे। ये भले 8वां स्थान है बट ये आयु का स्थान है, तो ये आपको एक बढ़ोतरी देगा। आयु के हिसाब से जो है कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। और अगर आप इन हाउस वगैरह देखेंगे, इन लॉज वगैरह की तरफ से, तो इन लॉज के अंदर में भी थोड़ा सा कुछ ज्ञान के प्रति रुझान बढ़ना सही है। और अगर आप स्त्री जातक हैं तो ये संतान का है, तो कुछ पढ़ाई वगैरह के हिसाब से भी आगे बात दिख रही है। फिर गुरु जो है शनि के साथ आ जाएंगे, तो कर्माधिपति और धर्माधिपति का योग होगा, वो त्रिकोण में जाएंगे, तो गुरु आपको बेनिफिट देंगे। उसके बाद में वो आपको पंचम दृष्टि से, गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके लग्न पे पड़ेगी, तो हो सकता है थोड़ी हेल्थ वगैरह में भी सुधार हो। पर गुरु जो है वो राहु को कंट्रोल करेंगे। राहु को कंट्रोल करने के साथ में थोड़े जो अभी तक समय जो राहु एकदम फ्री आए थे वो एकदम से आपको बेनिफिट देना शुरू कर देंगे। साथ के साथ में अगर आप देखें शनि के साथ में, तो शनि जो है कर्माधिपति है, आपके त्रिकोण के स्वामी है। थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी। और आप देखें तो जहां तक देखा गया है कि वृषभ लग्न वालों को थोड़ी मेहनत अधिक करनी ही पड़ती है, क्योंकि उनके कर्म स्थान पे शनि की राशि है। तो शनि की राशि है, पर शनि की राशि के अंदर में ये वर्गोत्तम कहलाती है, तो थोड़ा जल्दी फायदा भी मिल जाता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो लाभ स्थान पे मंगल बैठे। मंगल की चौथी दृष्टि परिवार पे है जो कि वक्री है, और 8वीं दृष्टि सूर्य यानी कि राजा पे है, तो सेनापति की दृष्टि राजा पर भी है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा संभाल के रखेंगे, कहीं वाद विवाद होगा तो मंगल आपका नुकसान नहीं होने देंगे। अगर कुंडली के अंदर में मंगल जो है चौथे भाव में नहीं है तो ये सब ओवरऑल अगर आप अपनी कुंडली का ओवरव्यू देखेंगे तो इसके अंदर में आपका इस तरह का महीने का योग रहेगा। अगर आप इस चीज को और समझना चाहते हैं आगे, तो देखिए ये मैथमेटिकली पूरा इसको किया गया है कि सूर्य 1 डिग्री पर एक दिन में आगे बढ़ते हैं, तो 30 दिन में वो डिग्री चेंज कर लेंगे। तो 17-10 से 15-11 तक वो तुला में रहेंगे, फिर 16-11 से 14-12 तक वृश्चिक में आ जाएंगे। वहीं पे आप देखा जाए तो मंगल 38 मिनट
पर एक दिन में बढ़ते हैं और वो 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक मीन में रहेंगे और उसके बाद में वो उनका रेट्रो जो है वो 10 सितंबर से 11 नवंबर तक रहेगा, फिर वो मार्गी हो जाएंगे। तो मंगल का मार्गी वक्री होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मंगल वक्री होने पे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते। और वक्री होने का कारण ये भी रहता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच दूसरे ग्रह आ जाते हैं, तो पृथ्वी जब दूसरे ग्रह सूर्य के बीच में आती है तो उनका जो मूवमेंट होता है उसको उसमें एक वक्री हमको वो दिखाई पड़ते हैं। साथ के साथ में आप देखेंगे तो बुध जो है वो भी अभी वक्री चल रहे हैं, उसका मैंने आपको ऑलरेडी प्रिसेप्शन बता ही दिया है। साथ के साथ में राहु और केतु 3 मिनट पर डिग्री में चेंज करते हैं, तो वो 27.9 डिग्री से 26 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी कुंडली के अंदर में त्रिकोण में आए हुए हैं शुक्र, वो आपको जरूर फायदा देंगे। नए आइडियाज आएंगे, बिजनेस को इंप्लीमेंट करने का आइडियाज आएगा। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज वगैरह से ध्यान दीजिएगा। साथ में भाई बहनों से अगर कुछ विवाद हो रहा है तो उसके ऊपर में ध्यान दीजिएगा। बाकी ओवरऑल आपकी जो कुंडली है हेल्थ से रिलेटेड वगैरह, तो हेल्थ से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो थोड़ा राहु के हिसाब से कुछ शिव जी को जल चढ़ाने से आपको फायदा होगा। अगर राहु कुंडली में सही नहीं है या काल सर्प योग वगैरह आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो साथ में एजुकेशन से रिलेटेड शुक्र है, तो शुक्र में आपको नई नई विद्याएं सीखने को मिलेगी। ऐसी विद्या भी सीखने को मिल सकती है जो कि बहुत ही आपने रेयर कभी सोची भी नहीं हो, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है और आप इमीडिएटली उस विद्या को सीखने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ में एजुकेशन भी आपका एजुकेशन के हिसाब से फाइनेंस रिलेटेड अगर आप बात देखते हैं तो उसमें भी कुछ बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। फैमिली से रिलेटेड देखा जाए तो राहु है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान देना होगा। परिवार के अंदर में माता पिता के हेल्थ का बारे में यहाँ पे देखना होगा। जॉब से रिलेटेड सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, तो उसके कारण जॉब भी जो है वो ठीक चलेगा। सूर्य के मंत्र करते रहिए, उससे आपको फायदा होगा। और बिजनेस में देख रहे हैं तो थोड़ा बिजनेस के अंदर में धीमापन आएगा आपको, पर धीमे धीमे अगर आप उसको करते रहेंगे, जब गुरु और शनि साथ में बैठेंगे तो उसका फायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और स्पाउस को रिलेटेड या आपके पार्टनरशिप को रिलेटेड देखा जाए तो वहां पे केतु है, जो हम लोग ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं। इसमें अच्छे दिन और बुरे दिन का देखा जाए तो अच्छे दिनों का फायदा उठाइएगा। 13 से 15 नवंबर को जरूर उठाइएगा फायदा, और लक्ष्मी पूजा जरूर अच्छे से करिएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो वृषभ लग्न जो है वो लक्ष्मी जी का लग्न है। मतलब जहां शुक्र है लक्ष्मी जी, तो दोनों आपस में एक तरह से अपने आप में पर्यायवाची है। तो आप लक्ष्मी पूजा अच्छे से करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट रहेगा। साथ के साथ में 18 से 20 नवंबर को आप अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं, जब परिवर्तन योग बनेगा शुक्र और बुध में। खराब दिनों में देखा जाए तो जब चंद्र का गोचर होगा तो 1 से 4 तारीख को आपको ध्यान करना पड़ेगा, विशेषकर से 1 और 2 तारीख को। 16, 17 को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। साथ में 17 तारीख विशेष है, और 21 से 23 के बीच में आपको खराब दिन का देखना पड़ेगा, जिसमें से 23 तारीख को विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा। इसमें ये पूरी जो कैलकुलेशन है वो पूरी मैथमेटिकली है, और इसके अंदर में आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा कि ये पूरी मैथमेटिक्स आपके ऊपर में अगले महीने इंप्लीमेंट होने वाली है। इसमें जितने भी चार्ट्स वगैरह है उन सब के अंदर में आप देखेंगे तो वृषभ लग्न वालों के पास में बहुत पैसा होता है। तो ये एक धन की राशि है, क्योंकि सेकंड घर जो है धन का है, और वृषभ लग्न जो है ये धनी लोगों का लग्न मैंने देखा है। और अगर ये धन का और लाभ स्थान का आपस में परिवर्तन हो जाए तो बहुत पैसा इनके पास में देखा गया है। यानी कि बुध का परिवर्तन गुरु से हो जाए तो बहुत पैसा इनके पास में देखा जाता है। माता जो होती है इनकी, अगर सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पे, तो वो बिल्कुल एकदम उनका एकदम रुतबा होता है। कोई भी परिवार के अंदर में धर्म वगैरह स्थापित करना होता है तो वो बिल्कुल एक्टिवली उसमें काम करती हैं। और ये अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो अपने माता के प्रति बड़ा ही इनका स्नेह रहता है। तो आपका ये ओवरऑल नवंबर का महीना रहेगा, इसमें आप अपना फायदा उठा सकते हैं। लग्न त्रिकोण में है और लक्ष्मी जी के मंत्र वगैरह करने से आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है।
इसी के साथ में आज का वीडियो हम लोग कम कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो कुछ कमेंट करिए, कुछ शेयर करिए इस वीडियो को। साथ के साथ में हमें बताइए कि इसके अंदर में और आप क्या क्या चीजें जानना चाहते हैं अपने लग्न के बारे में, तो जरूर हम तक पहुंचिएगा। बाकी आप सभी जनों को शुभ दीपावली। धन्यवाद।